बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमजद कियानी लॉ ऑफ क्रिकेट के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का लॉ नंबर 7, द पिच। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द क्रिकेट मैच इज़ द पिच। पिच की प्रेपरेशन के लिए सबसे पहले तो अच्छे क्यूरेटर का होना बहुत ज़रूरी है और मेरे ख्याल में 99% सारे क्यूरेटर जो हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, दे आर वेरी नाइस एंड दे नोज़ हाउ टू प्रिपेयर द पिच। पिच बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। पिच को डिग आउट किया जाता है, उसके ऊपर कुछ बजरी डाली जाती है, फिर उसके ऊपर कुछ मिट्टी डाली जाती है, कुछ रेत डाली जाती है और उसको पानी ऑब्जर्व करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करके उसे लेवल करते 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 आप लेवल तक लेके आते हो। फिर उसके बाद उसको लेवल से ऊपर करके रोलर के साथ उसे पिच को लेवल करते हो और उस लेवल के बाद फिर आपको पिच का बाउंस देखना पड़ता है, आपको पिच का अनबैलेंस देखना पड़ता है, कहाँ से अनबैलेंस है कहाँ से नहीं है, वो पिच सारी बैलेंस करनी पड़ती है और ये सारा काम क्यूरेटर का है। जब क्यूरेटर इस पिच को बिल्कुल ओके कर देते हैं तो उसके पिच के ऊपर 1-2 मैच एज ए फ्रेंडली मैच खेले जाते हैं ताकि उस पिच का आपको वे आउट पता लगे, पिच का बिहेवियर पता लगे और उसके लिए 1-2 मैच के बाद उनको सारा पता चल जाता है और अगर उसमें कोई चीज़ कमी बेशी हो जाती है तो क्यूरेटर जो होते हैं वो उसको दूर करके उसमें दोबारा पिच को उस काबिल बना देते हैं कि वो इंटरनेशनल मैच खेल सके। पिच मैदान का वो हिस्सा है जिसमें बैट्समैन स्ट्रोक खेलता है और बॉलर बॉलिंग करवाता है और विकेट कीपर विकेट कीपिंग करता है और अंपायर्स बीच में खड़े होते हैं, पिच के ऊपर ऑलमोस्ट पिच के ऊपर होते हैं क्योंकि पिच की लंबाई थोड़ी सी विकेट्स के पीछे भी होती है, इस तरफ भी होती है, जो कि बाकायदा पिच की तरह ही प्रिपेयर होती है। और अंपायर अपनी क्या कह सकते हैं कि अपने उसके ऊपर जहाँ पे वो फील करते हैं कि अच्छा खड़े हो जाएंगे, जहाँ पे वो बॉलर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जहाँ पे बैट्समैन को बॉलर के सामने नहीं आएंगे, वहाँ पे अपने आप को खड़ा करते हैं और पिच से 6 से 8 फुट पीछे खड़े होते हैं ताकि डायरेक्ट अगर बॉलर बैक एंड ड्राइव लग जाए तो अंपायर को उससे बचने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। क्योंकि मैंने बहुत कम अंपायर्स को देखा है क्योंकि अंपायर्स की पूरी कंसंट्रेशन जो होती है वो डायरेक्ट पैडों पे होती है बैट्समैन के, इसलिए वो बिल्कुल तैयार होते हैं, जब बॉल आता है तो उससे बच जाते हैं। पिच की लंबाई के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि 22 गज लंबी होती है ये पिच, यानी 20.12 मीटर होती है और पिच की चौड़ाई जो होती है वो 10 फुट होती है, यानी 3.5 मीटर होती है। विकेटों के दरमियान 3 विकेटें इस तरह एक तरफ होती हैं, 3 विकेटें दूसरी तरफ होती हैं और 3 विकेटें ऐसे लगाई जाती हैं कि उनका टोटल जो फासला होता है वो 9 इंच का होता है और उसके ऊपर छोटी बेल्स भी लगाई जाती हैं जो कि विकेट से बाहर नहीं जाती, विकेट के अंदर ही रहती हैं और उसके बीच में एक छोटा सा उभार होता है जहाँ पे बॉल लगता है, तो बेल्स को उतरना बड़ा ज़रूरी है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसकी जो ग्रूव होती है विकेट की वो थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती है जहाँ पे बेल्स रखी जाती है और अक्सर मैंने देखा है कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि जिसमें बॉल विकेट को टच किया, पता लग गया, सब कुछ पता लग गया, इवन रिप्ले पे भी रिव्यू पे भी पता लग गया कि बॉल ने टच किया है, वहाँ पे वो ऐसी चीज़ें आ गई, लेकिन क्या हुआ कि विकेट बेल्स नहीं गिरी और अगर बेल्स नहीं गिरी तो अंपायर आउट नहीं दे सकता। बेल को गिरना बहुत ज़रूरी है। उस सूरत पे कई दफ़ा ऐसा होता है कि अंपायर उसको चेक करते हैं, उंगली से ऐसे चेक कर लेते हैं, हाथ से मार के चेक कर लेते हैं कि अगर वो बिल्कुल सही नहीं है तो अंपायर उसको चेंज कर सकते हैं। उनकी बेल्स ऐसी होनी चाहिए कि टच करे बॉल तो बेल्स नीचे गिर जाए। पिच की फिटनेस दोनों फील्ड अंपायर की जिम्मेदारी है कि पिच कैसा खेल रही है, पिच ड्यू की फैक्टर से ज़्यादा ख़राब तो नहीं होगी, डिटोरेट तो नहीं होगी, कहीं से पिच उखड़ तो नहीं गई, और अगर वो रिपेयर नहीं हो सकती तो फिर अंपायर ने डिसाइड करना है कि ये पिच अनप्लेएबल है, द मैच विल बी अबेंडेंट फॉर द डे, मैच विल बी अबेंडेंट फॉर द फ्यू आवर्स, मैच विल बी अबेंडेंट फॉर द रिपेयर फ्रॉम द क्यूरेटर, प्रॉपर क्यूरेटर। ये सारा फैसला जो करना होता है वो अंपायर ने करना होता है। अंपायर की बहम रजामंदी, दोनों अंपायर्स की बहम रजामंदी। मैच से पहले ग्राउंड अथॉरिटी पिच को तैयार करती है और वो पिच के मैच के दौरान पिच की अथॉरिटी जो या जिम्मेदारी जो होती है वो अंपायर्स के पास चली जाती है। नॉन टर्फ पिच, ये पहली दफ़ा मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चले मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लूँ
आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ वैलिड, बट जो बुक मेरे पास है महबूब शाह साहब की, उसमें ऑथेंटिकेट है, आईसीसी ने उसको अप्रूव किया हुआ है। तो मैंने कहा चले मैं आपसे वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। नॉन टर्फ पिच की लंबाई कितनी होती है? लंबाई कम से कम 58 फुट यानी 17.68। वहाँ पे चले जाएंगे तो 20 है जो पिच है, ट्रफ पिच है, उसमें 20.12 मीटर है, यहाँ पे 17.68 मीटर है, यानी थोड़ी सी छोटी है। और चौड़ाई इसकी 6 फुट है, वहाँ पे चौड़ाई 10 फुट थी ट्रफ पे, यानी 1.83 मीटर, ये भी छोटी है। अगर उसकी देखेंगे तो 3.5 मीटर चौड़ाई है ट्रफ की। ट्रफ की चौड़ाई इसलिए 5 मीटर है कि ट्रफ जो बनती है, बनने के बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना देते हैं ताकि कुछ ना कुछ बैट्समैन जब भाग रहा होता है तो वो ट्रफ के ऊपर भाग रहा होता है, तो साइड पे भी भागेगा तो कोई नहीं, और बॉलर बॉल करा के फॉलो थ्रू में भी थोड़ा सा मतलब फील करता है कि वो उसके स्पाइक्स जो हैं वो उसमें गड़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो आज का ये एपिसोड पिच के बारे में था। फ्रॉम द बिगिनिंग टू लास्ट मैं आपको बताऊं, एक विकेट बल्ला बहुत ज़रूरी है, एक पिच बहुत ज़रूरी है और एक बॉल बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें हैं जो कि मैच बैट्समैन और बॉलर के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं आपकी सेफ्टी के लिए, यानी हेलमेट आपने पहन लिया, सेफ्टी, यानी आपने एल्बो पैड पहन लिया, वो भी सेफ्टी, थाई पैड और सारी चीज़ें पहन ली, वो सेफ्टी है। वो सेफ्टी इसलिए है कि जेंटलमैन गेम में हम नहीं चाहते कि इसका बॉल बहुत हार्ड होता है कि किसी को हर्ट करे, और उसमें फिर अंपायर्स कोशिश करते हैं कि ये 2 चीज़ें चेक करें, एक बल्ला और एक हेलमेट, ये दोनों स्टैंडर्ड के होंगे तो होगा। अगर उसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा या कोई लैक होगी तो अंपायर एटलीस्ट बैट्समैन को बताएंगे कि ये चीज़ें आप या तो तब्दील कर लें या फिर इसके साथ खेलने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन वो भी काफ़ी रूल्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। लेकिन पिच बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिच अच्छी होती है तो लंबे रन्स होते हैं, पिच डिटरेट होती है, सब स्टैंडर्ड होती है, जो अनफिट होती है उसमें मैच भी मज़ेदार नहीं होता, मैच भी लो स्कोरिंग होता है और दोनों टीमें एंजॉय भी नहीं करती। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड में अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो जो आपने पूछना है, तो हमारे YouTube चैनल वीलॉग में आप हमारे कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट्स करेंगे तो हम उसको स्टडी करके आपको उसका जवाब देंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।